अन्न दोष से परहेज बहुत आवश्यक है। ईश्वरीय ज्ञान और योग की धारणा के लिए केवल 2 परहेज अति आवश्यक भगवान ने बताए हैं। एक तो है संग दोष से बचना और दूसरा है अन्न दोष से बचना। कैसी भी अच्छी दवाई हो, वो असर नहीं करती या पूरा असर नहीं करती जब तक कि उसके लिए जो आवश्यक परहेज होते हैं वो न किए जाएं। एक व्यक्ति डायबिटीज का मरीज़ है, लेकिन वो मीठी चीज़ें खाना नहीं छोड़ता, तो कितनी कैसी भी दवाई करें वो उस पर असर नहीं करेगी। इसीलिए कहा जाता है मर्ज बढ़ता गया जूं-जूं दवा की। तो व्यक्ति हैरान होता है कि मैं दवाई भी खा रहा हूँ, अच्छी से अच्छी दवाई यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी मेरा रोग कम होना तो क्या बढ़ रहा है। तो इसलिए संग दोष की बात है। जैसे आजकल के ज़माने में तो संग दोष को समझना बहुत इजी है, क्योंकि कोरोना का प्रभाव सारी दुनिया में था और उस वक़्त यही कहा गया था कि इसके बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी हम मनुष्यों से एक दूसरे से दूरी बनाए रखें ताकि कोई भी कोरोना का मरीज़ जो है उसका बीमारी दूसरे को ना लग जाए। हमारे पूर्वजों ने इसको छूत छात के रूप में देखा था और छूत छात से बचने के लिए एक व्यवस्था की थी, जिसको कहा गया था कि शूद्र को हाथ नहीं लगाना, शूद्र को छूना नहीं। फिर इस व्यवस्था का बिगड़ा हुआ रूप हमने देखा कि मनुष्यों ने मनुष्य को ही शूद्र मान लिया, एक शूद्र वर्ण बना दिया, जिस कारण से भारत के जो प्राचीन धर्म था, जो धार्मिक व्यवस्था थी, उसका उल्टा असर होने लगा। यहाँ तक कि सरकार को छूत छात के विरुद्ध नियम और कानून बनाने पड़े। लेकिन इसका वास्तविक महत्व यही था, संग दोष से बचो। कोई व्यक्ति बुरे आदतों वाला है, बुरे खान पान वाला है, बुरे व्यवहार वाला है, अगर हम उसके साथ हम नवाला हम प्याला बनेंगे, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, उसकी बीमारी भी हमारे ऊपर लग जाएगी। कोरोना तो क्या, अगर कोई घर में अपना रिश्तेदार सगा संबंधी भी किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो जिसको कंटेजियस डिजीज़ कहते हैं, जैसे प्लेग है, टीबी है, तो अपने घर वाले भी उससे परहेज़ करते हैं, उसके बर्तन अलग रखते हैं, उसके लिए अलग व्यवस्था करते हैं ताकि वो रोग उनको ना लग जाए। तो इसलिए संग दोष का परहेज़ ईश्वरीय धारणा के लिए आवश्यक है। कहा जाता है कि हंस और बगले इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि हंसों को अलग तरह की व्यवस्था चाहिए, अलग तरह का वातावरण चाहिए। हंस हंसों के साथ अच्छे लगते हैं और बगले बगलों के साथ रहें। लेकिन इस प्रकार से संग दोष एक बहुत बड़ा बाधा है जीवन में ईश्वरीय ज्ञान योग की धारणा में, दिव्यता के मंजिल तक पहुंचने में। इसी प्रकार अन्न दोष से भी बचना उतना ही आवश्यक है। हम जानते हैं अन्न दोष का मोटा मोटा प्रभाव तो देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति माइंड कंट्रोल करना चाहता है, अपने मन को वश में करना चाहता है, और कहा जाता है आध्यात्मिक प्रगति का मापदंड मन को वश में करना ही है। यहाँ तक कह दिया गया है कि मन जीते जगत जीत। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वो सब चीज़ को वश में कर लेता है, अर्थात वो इंद्रियों का राजा हो जाता है, तो विश्व का राज अधिकारी भी बन जाता है। वास्तव में विश्व के, प्रकृति के, अपनी प्रजा के
दिलों पर राज करने वाले सच्चे राज्य अधिकारी वही होते हैं जिनका 100 के ऊपर राज्य होता है, इसलिए स्वराज्य प्रसिद्ध है। तो इसलिए अपनी इंद्रियों पर राज करने के लिए, मन पर कंट्रोल करने के लिए जो व्यक्ति साधना करता है, अगर वो अन्न दोष से ना बचे, अर्थात मान लीजिए वो शराब पीता रहे और सोचे कि मैं अपने मन को कंट्रोल करूँगा, तो नहीं हो सकता। ये हमने एक उदाहरण दिया है। किसी भी प्रकार का अन्न दोष ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। उससे जो अनुभव होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, व्यक्ति को उन्नति होनी चाहिए, वो नहीं होती। हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध मोटे रूप से एक बात कही गई है, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। अब हम 2 बातों को ही ले लेते हैं, बुरा ना देखो। अब ये भी एक प्रकार का अन्न दोष है। ये खाने पेट वाले अन्न की बात नहीं है, लेकिन अगर हम बाहर से दुनिया से, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अगर हम अपनी आँखों के द्वारा अपनी दूषित मनोवृत्ति के कारण बुरी बुरी चीज़ें देखते हैं तो हमारा मन भी काला हो जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति काम वृत्ति रखता है उसके लिए तो आपने देखा होगा हर बस और ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। मुंह काला तो क्या, उसकी आत्मा भी काली हो जाती है, मन मलिन हो जाता है। ये एक उदाहरण है। तो आँखों से अच्छा देखना, उससे अच्छा ही धारण करना, ये भी एक प्रकार का एक सूक्ष्म भोजन है आँखों का। अब इसी प्रकार से कानों से सुनना। अब कानों से अगर हम अच्छी बात सुनते हैं तो हमें भी खुशी होती है, कोई प्रसन्नता की बात सुनते हैं, गुड न्यूज़ सुनते हैं, हैप्पी न्यूज़ सुनते हैं। लेकिन आजकल आप देख लीजिए कि आँखों और कानों से ऑडियो विजुअल जिसको कहा जाता है, मीडिया जो है उसके द्वारा, और आज तक तो आजकल तो इंटरनेट हो गया है, उसके द्वारा कितना कुछ आपको अच्छा देखने और सुनने को मिलता है और कितना उसका दुरुपयोग, दुष्पयोग, और इस प्रकार से कहा जाता है कि रोग को अंदर लाने का भी ये कारण बना हुआ है, विशेष तौर पर यूथ, युवा लोगों के लिए जिनका माइंड इम्प्रेशनेबल होता है। आँखों और कानों के दोष, उनका भोजन जिस प्रकार से नुकसान करता है, उससे भी ज़्यादा जिसको अन्न दोष कहा गया है। भगवत गीता में 3 प्रकार के अन्न बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब देवी देवताओं का सतयुग तो सतोगुण प्रधान युग था, वहाँ स्वाभाविक तौर पर ही मनुष्यों का जो भोजन था, जो आहार था, वो अति शुद्ध था। आज भी जो हमारे पूर्वजों ऋषि मुनियों ने कहा है कि सात्विक आहार की बहुत बड़ी उन्होंने परिभाषा दी है कि आप देखिए कि धरती से, यानी फसलों के तौर पर भी, वेजिटेशन के तौर पर भी कि ऐसी चीज़ें उगती हैं जिसको हम कहते हैं तम्बाकू है, अफीम है, इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें उगती हैं, लहसुन है, प्याज है। अब प्याज को काटेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। मिर्च है। तो इस प्रकार की कड़वी, कसैली, घिनौनी चीज़ें वेजिटेशन में भी उगती हैं। मांसाहार तो दूर की बात है। हम जानते हैं कि भोजन आज भी अगर आप देखेंगे तो लोगों को, आज के लोगों को तामसिक चीज़ें, यानी कड़वी, कसैली, इस प्रकार की खट्टी चीज़ें पसंद आती हैं। तो आहार बिल्कुल डायरेक्टली बाहर से शरीर के अंदर जाता है, बाकी चीज़ें तो सूक्ष्म है। तो इसलिए आहार पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसलिए इसको कहा गया अन्न दोष। सात्विक आहार, हम जानते हैं ताज़ा आहार होना चाहिए। वही चीज़ अगर बासी कर लो तो राजसिक हो जाती है, अगर उसको और भी ज़्यादा ख़राब कर लो, अचार डाल लो, तो तामसिक हो जाती है। कैंसर के
फॉर्म में लिखा होता है, अगर किसी हॉस्पिटल में लिखा होता है आप शराब तो नहीं पीते क्योंकि वो भी कैंसर का कारण होता है, आप सिगरेट तो नहीं, तंबाकू तो नहीं यूज़ करते, वो भी कैंसर का कारण होता है। और उसके बाद लिखा होता है कि आप कोई इस प्रकार का भोजन तो नहीं खाते जिसमें तामसिकता हो, यानी बासी भोजन, पुराना भोजन, ये तो नहीं खाते। अर्थात ये सारी चीज़ें शारीरिक स्वास्थ्य और उसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक होती हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में, जिसको कहा जाता है ब्रह्म भोज, दुनिया के अंदर ब्रह्म भोज प्रसिद्ध है, लेकिन ब्रह्म भोजन का अर्थ आज ये ले लिया जाता है कि 36 प्रकार के व्यंजन बनाओ तो वो ब्रह्म भोज हो जाता है। आजकल तो ऐसा हो गया है, कोई व्यक्ति किसी के पार्टी पर जाता है, शादी विवाह में जाता है, तो वहाँ पर भोजन के अलग अलग स्टॉल बने होते हैं और वहाँ पर आप देखेंगे एक जगह पर बिल्कुल गरम गरम कोई चीज़ मिल रही है, चाय कॉफ़ी मिल रही है, उसके अगले स्टॉल पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल रही है, उससे अगले स्टॉल पर मीठी मान लीजिए कुल्फ़ी या बर्फ़ी आइसक्रीम मिल रही है, उसके अगले स्टॉल पर बिल्कुल खट्टे गोलगप्पे मिल रहे हैं। तो मनुष्य आज की वृत्ति ऐसी हो गई है, न खट्टे मीठे न गरम ठंडे, उसका परहेज़ नहीं देखता। वो सोचता है आज फ्री में मिल रहा है, लेकिन किसी को फ्री में भी हानिकारक चीज़ दी जाए, उसको मान लो जहर दिया जाए तो खाएगा थोड़ी। लेकिन आज मनुष्यों का मन पर कंट्रोल नहीं है, आज मनुष्यों का ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं है। कहा जाता है जीभ का कंट्रोल मन के कंट्रोल के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ब्रह्म भोज नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना की थी और ब्रह्मा के द्वारा माध्यम से ही करवाने वाला परमात्मा था, माध्यम ब्रह्मा था। इसलिए ब्रह्मा के नाम से कई चीज़ें चली आती हैं आज, जैसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य लोग विकारों से बचने को कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आप जानते हैं कि जो विकारों में नहीं जाते, जैसे छोटी कन्या होती है उसका कितना सम्मान किया जाता है, गृहस्थी लोग उसके माता पिता भी पांव धोकर पूजते हैं। और इसी प्रकार से सन्यासी लोग हैं जो चलो हट से ही सही घर छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अब तो उसमें भी सतो रजो तमो अवस्था हो गई है, लेकिन जो सच्चे सन्यासी हैं उनका भी बहुत सम्मान होता है। अर्थात एक चीज़ तो है पवित्रता, यानी पतित ना बनना, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ ज़्यादा बड़ा रूप से लिए जाए तो ब्रह्मा द्वारा किया गया, सिखाया गया आचरण, जो परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा मनुष्यों को आचरण सिखाया, उसमें तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और उसमें ये अन्न दोष बहुत इम्पोर्टेंट गिना गया है। यहाँ तक अन्न ना केवल ईमानदारी की कमाई से खरीदा गया हो, ना केवल उसको बनाने के लिए जो भी उसको बनाता है भोजन, वो भी पवित्र आत्मा हो। अगर वो भोगी विलासी होगा, चोर होगा, एक ऐसी वृत्ति वाला होगा, तो अन्न के द्वारा वो वृत्ति भी आपके अंदर चली जाएगी। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में तो, क्योंकि बाहर का अन्न है, कोई भी चीज़ है, उसको पहले भोग लगाकर परमात्मा को याद करके खाया जाता है। आजकल भी भक्ति में मंदिर के प्रसाद को इसी प्रकार का श्रद्धा भाव दिया जाता है। प्रसाद का कोई टुकड़ा भी धरती पर गिर जाए तो लोग उठाकर माथे से लगाते हैं। प्रसाद को अकेले नहीं खाते हैं, उसका कणा कणा दूसरे को बांटते हैं। ये केवल एक स्मारक है, सम्मान है, यानी पवित्र भोजन के लिए एक परंपरा है। लेकिन वास्तव में भोजन ईश्वर द्वारा दिए गए प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि ये बाहर से आने वाली चीज़ है, स्थूल चीज़ है जो मनुष्य के शरीर में जाती है। तो बहुत सूक्ष्म रूप से परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान से हमें ये पता लगता है
एक बहुत गहरी बात पता लगती है कि जब ये कलयुग है तो हर चीज़ कलयुगी है। कलयुग का प्रभाव न केवल मनुष्यों पर, मनुष्यों के मानस पटल पर है, बल्कि प्रकृति की भी हर चीज़ में कलयुग का प्रभाव है। जैसे हम जानते हैं, एक बार क्रोनोबिल हुआ था कि कोई एटॉमिक रिएक्टर फट गया था, उसका जो गैस था फैल गया था, तो वो सारा यूरोप में हर जगह जहाँ उस गैस के फैलने की खतरा था तो लोगों ने फल खाने छोड़ दिए थे। मैं उन दिनों जर्मनी में गया था, तो हमारे भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक बगीचे में गए, वहाँ बहुत अच्छे से सेब लगे हुए थे। वो कहते हम इनको टच नहीं करते, हो सकता है इसके अंदर वो जो रिएक्टर का न्यूक्लियर रेडिएशन आया है, हो सकता है इसके अंदर हो। तो लोग इतना डरते थे। लेकिन आज हम ये भूल जाते हैं कि ये कलयुग है, ये घोर कलयुग है, हर चीज़ कलयुगी है, तमो प्रधान है, तमो प्रधानता का उस पर प्रभाव है। लेकिन क्योंकि हम इस युग में जी रहे हैं तो हम इसमें भी अच्छा बुरा सोचने लग जाते हैं। क्या सतयुग में कोई चीज़ खराब होती है? होती ही नहीं। और इसी अनुसार क्या कलयुग में कोई चीज़ अच्छी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। बुद्धि से हम अगर सोचें तो बहुत अच्छी चीज़ भी यहाँ की कलयुगी है, उस पर कलयुग का तो प्रभाव है। अगर आज हम एक सेब खाते हैं, सेब को तो अच्छा फल ही गिना जाता है, बहुत अच्छा फल है, लेकिन आज का सेब और सतयुग का उदाहरण के तौर पे सेब, वो सतोगुणी होगा, ये तमोगुणी होगा। किसी न किसी प्रकार से इसमें तमोगुण का प्रभाव है। यद्यपि ये अन्य चीज़ों से बेहतर है। तो अगर कोई खराबी में सतोगुणी खराबी है, वो भी कहा गया गीता में, हर चीज़ की गिरावट की भी स्टेज होती है, गिरी हुई चीज़ है तो वो। तो अगर आप गौर से देखेंगे, एक तो यहाँ अच्छी चीज़ उपलब्धि नहीं है, और दूसरे अगर उपलब्धि भी हो तो मनुष्य की मनोवृत्ति में ऐसा बिगाड़ है कि वो अच्छी चीज़ को या स्वादिष्ट चीज़ को कंट्रोल की बजाय ज़्यादा उपयोग कर लेगा, तो उससे भी नुकसान हो जाता है। जो चीज़ उसके मन को अच्छी नहीं लगती लेकिन है यूज़फुल, उसको वो स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति के आगे, आज तो किसी बच्चे के आगे भी आप दूध का गिलास रख दो, उसके साथ साथ मान लीजिए आप कोका कोला रख दो, तो बच्चा कोका कोला ले लेगा, दूध को त्याग देगा, क्योंकि उसका दोष नहीं है, सारी मानवता इससे ग्रसित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाहर से लिया हुआ अन्न किसी भी प्रकार का है, उसको शुद्ध करके अगर शरीर में ले जाएंगे तो वो औषधि का काम करेगा, वो मन को शुद्ध करने में मदद करेगा। लेकिन अगर हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो फिर क्या होगा, वो उल्टा आपकी जो मन कंट्रोल, माइंड कंट्रोल की आपकी जो जर्नी है, उसमें बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगा। आजकल आप देखते हैं कि बहुत पैकेजिंग बहुत सुंदर हो गई है, बड़ी बड़ी चीज़ें लेंगे, कोई चीज़ लेंगे तो लिखा हुआ गार्डन फ्रेश। टमाटो का आप टमाटो सॉस लेने की कोशिश करेंगे, लिखा होगा गार्डन फ्रेश, हैंड पिक्ड टमाटो, बहुत बड़ा सुंदर लेबल लगा हुआ होगा। लेकिन हम जानते हैं ये कलयुग है, अंदर क्या होता है कि जो अच्छे अच्छे टमाटर होते हैं वो तो दुकानों पर बेचे जाते हैं, लेकिन जो गले हुए आधे कच्चे आधे पक्के होते हैं वो सॉस उनकी बनती है, उसमें भी कई कुछ मिक्सचर होता है। इसलिए मनुष्य इन दो आँखों से धोखा खा जाता है। तो भगवान ने कहा है अन्न दोष से बचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाहर से जाता है। इसलिए ये जो रस्म चली हुई है भगवान को भोग लगाने की, उस अन्न को पकाने के लिए पहले तो उसकी कमाई हमारी ऑनेस्टी की होनी चाहिए, फिर वो फ्रेश होना चाहिए, फिर उसको पकाने वाला व्यक्ति भी विकारों से मुक्त होना चाहिए। पहले वक्तों में हम जानते हैं लोग ब्राह्मण रखा करते थे, बावर्ची, अब तो ब्राह्मण भी उतने ही तमोगुणी हो गए हैं जितने बाकी लोग हैं। तो इसलिए कोई शुद्ध आत्मा बनाए, कोई योगी आत्मा बनाए,
वो उसी पवित्रता के मार्ग पर चलने वाली आत्मा बनाए। जैसे हम जानते हैं मंदिरों में भोग लगता है, श्रीनाथ द्वारे में भोग लगता है, जगन्नाथपुरी में भोग लगता है, यादगार है। वो भी ब्राह्मण, कास्ट ब्राह्मण ही सही, एक सिंबॉलिक चला आता है, यानी अच्छे माने गए लोगों पर होता है। आज तो वो नाम मात्र है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने के लिए हमें हर प्रकार से अन्न दोष से परहेज करना है। प्योर हाथों से बना हुआ हो, व्यक्ति का मन शुद्ध हो। आजकल शुद्धि गिन लेते हैं बाहर की, कि हाथ धोए हुए हों, स्नान किया हुआ हो, बर्तन जो है वो साफ़ हो, वो भी नहीं रखा जाता। हम जानते हैं कि पुराने बर्तन में पुराने सुबह के भोजन के बने हुए भोजन के अंदर दूसरा डाल देते हैं। हलवाई लोग पुरानी बर्फ़ी को नई में जोड़ देते हैं, सब जानते हैं, लेकिन क्या करें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सचमुच अपनी आत्मा की शुद्धि करनी है, परमात्मा की याद क्लियर करनी है, अपने मन को साफ रखना है, तो ये स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता अति आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति का आहार, जिसको हम भोजन कहते हैं, आहार और विहार जो होता है, व्यक्ति का भोजन और जो लाइफस्टाइल होता है, वो उसके विचारों पर, उसके व्यवहार पर असर करता है। और व्यक्ति का आचरण, जिसको हम करैक्टर कहते हैं, वो तभी बनता है अगर हर प्रकार का आहार, खास तौर पे भोजन रूपी आहार, जिसको अन्न दोष का नाम दिया गया है, उसकी शुद्धि पर हम बहुत 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 ध्यान रखें। तब ये हमारी आत्मिक शुद्धि में सहयोगी बनता है, वरना फिर ये एक बहुत बड़ा विघ्न बन जाता है। हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं, और जब तक आत्मा इंद्रियों के वश रहती है, वो अपने आत्मिक स्वरूप की अनुभूति नहीं कर सकती, शरीर से डिटैच नहीं हो सकती, और समय आने पर वो शरीर की इंद्रियों के वश में हो जाती है, और दुख के समय में बहुत सोचती है कि मैं अलग हो जाऊं, लेकिन अलग नहीं हो पाती। इसके लिए बहुत समय का अन्न दोष से परहेज का अभ्यास चाहिए। तो हम जब भी अन्न का सेवन करें तो परमात्मा को याद करें, क्योंकि परमात्मा के साथ लगाई हुई तार, बुद्धि की तार, वो शुद्धि प्रदान कर देती है उस चीज़ को, और उसको फिर याद में ही सेवन करें तो एक बहुत बड़ी औषधि का काम करता है। ओम शांति।